हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 8th ग्रेड गणित कक्षा 5वीं का लेसन नंबर यानी कि पार्ट 6 मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है ये आपके लिए, क्योंकि आपको जब भी आप स्टडी करेंगे आगे भविष्य में तो ये आपके काम आने वाला है। देखिए, मैं बात करूँ आपको तो देखिए, सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से कुछ चीज़ समझाई गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले लिखा है 10 से लेकर 160 तक जो है गिनती लिखी है। तो इसमें कहा गया है कि जो है एक बच्चा है जिसने जो है आपने पेड़ लगाए हैं। क्या लगाए हैं? पेड़। तो उसने 20 कदम के हिसाब से पेड़ लगाए हैं। पहला 20 कदम पर उसने पेड़ लगाया, अगला पेड़ उसने 20 कदम पर यानी कि 40 पर, अगला 20 60 पर। इस प्रकार से वो 20-20 कदम के हिसाब से 140 तक पेड़ लगा गया है जामुन के। ठीक इसी प्रकार से उसने जो है 30 कदम के हिसाब से उसका खेत था, तो उसने जो है आम के पेड़ लगाए हैं। अगले 30 60 पर, फिर 90 पर, फिर 120 पर और फिर 150 पर जो है उसने पेड़ लगा दिए हैं। इसके बाद तो ये तो हो गए, देखिए ये आपके जैसे 20 के गुणनखंड हो गए, ये 30 के गुणनखंड हो गए। ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया कि दोनों देखिए 60 पर मिल रहे हैं। 30 के पहाड़े में भी 60 आ रहा है और 20 के में भी 60 आ रहा है। तो ये हो गया उनका साझा गुणनखंड। देखिए, इनमें भी 120 है, इसमें भी 120 है, तो ये दोनों जो है इसके साझा गुणनखंड हुए। तो इस पर उसने जो है ये नल लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? नल लगा दिए हैं। ठीक है, पानी देने के लिए। तो ये हो गए इसके गुणनखंड, ये हो गए इसके गुणनखंड, और जो दोनों में आते हैं वो होते हैं आपके साझा गुणनखंड, उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, इतनी सी केवल इसमें बात कही गई है। चलिए अगले पेज की तरफ मैं बढ़ूँगा। तो अब इस स्थिति पर विचार करते हैं। देखिए, 24 को यदि हम दो भागों में बांटें तो 12 + 12 जो है हम कह सकते हैं। इसके बाद अगले 12 को हम बांटेंगे तो 6 + 6, और अगले 6 को बांटेंगे तो 3 + 3, अर्थात 24 को हम 2 × 2 या 2 × 3 भी कह सकते हैं। ठीक है। तो 24 के गुणनखंड क्या बनेंगे? जो हम एलसीएम लेते हैं ना, वही आपके गुणनखंड होते हैं। 24 का 2 दूनी 4, दूनी 6 30, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 जो है इसके गुणनखंड बन जाएंगे। ठीक है। जैसे 24 को ये ट्री है उसका गुणनखंड का 2, 12 दूनी 24, फिर 12 को 2 में बांटा, फिर 6 को 2 में बांट दिया। ठीक है। इसी प्रकार से ये चित्र दिखाया गया है। इसको देखिए दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक पंक्ति में 4 हैं और नीचे 4 लाइनें हैं। प्रत्येक पंक्ति में जो है इस प्रकार से 5 दिए गए हैं इस तरफ से। तो 5 4 × 5 भी 20 होता है, और आगे 5 धन 5 धन 5, 5 5 को 4 बार जोड़कर भी 20 बनता है, और 4 पंचे 20 इस प्रकार से भी बनता है। ठीक इसी प्रकार से 4 4 को हम 5 बार जोड़ें तो भी 20 बनता है, और 5 × 4 कर दें तो भी 20 बन सकता है। आगे है प्रश्न 1 प्रश्न 2 दिए गए हैं, तो इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 3 3 आम हैं और 4 लाइनों में हैं, तो 3 + 3 + 3 यानी कि 12 लिख सकते हैं, या हम 3 × 4 = 12 भी लिख सकते हैं। और अगला दिया है 2 धन 2 धन 2 धन, तो 8 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से 2 × 4 = 8 भी हम लिख सकते हैं। चलिए आगे उदाहरण से देखें और समझें। रीमा जो है एक छलांग में 2 कदम कूदती है। रीमा इधर खड़ी है और एक छलांग लगाती है, 2 पर कूद जाती है, फिर अगले 2 पर कूदेगी, फिर अगले 2 पर, फिर अगले 2 पर। ठीक है, 8 पर पहुंच जाती है। ठीक, उसने कूदा है, कुल कितने कदम कूदा है, तो वो पूछे कैसे निकालते हैं? आखिरी का अंक लेते हैं। 8 पर पहुंच चुकी है। कितने कदम कूद रही थी एक बार में? 2 बार, तो 2 चौका 8, कुल मिला के वो 4 कदम जो है कूदी है। आगे है दादाजी के पास 12 टॉफ़ियाँ हैं और वह राशि, सीमा, रोहित और लोकेश में टॉफ़ियाँ बराबर बांटना चाहते हैं। कितने लोगों में? जो है 4 लोगों में बांटना चाहते हैं। तो कैसे बांटेंगे? या तो आप घटा घटा करके कर सकते हैं, कितने बार घट रहा, नहीं तो आप सीधा साधा बिल्कुल 12 टॉफ़ियाँ हैं, 4 लोगों में बांटनी है, 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, यानी कि प्रत्येक जो है बच्चे को 3 टॉफ़ियाँ मिलने वाली हैं। अगले प्रश्न 1 की तरफ बढ़ेंगे। इधर मैं गोला नहीं लगा पाया, आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए, इनमें से कौन सी संख्या 7 का गुणज नहीं है? यानी कि 7 का यदि हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो कौन सी संख्या नहीं आती है? तो देखिए 7 की पढ़ेंगे, या 7 से कोई संख्या विभाजित नहीं है, सीधी बात। तो 77 में 7 का 11 बार भाग जाएगा, 7 × 8 = 56 होता है, और बर 7 84 होता है। लेकिन 7 के पहाड़े में 27 कभी भी नहीं आएगा, तो 27 जो है 7 का गुणज नहीं है।
15 और 25 का सबसे छोटा साझा गुणज क्या होगा। तो देखिए सीधी सी आसान भाषा में मैं कहूँ कैसे करेंगे आप, या तो आप इनका एलसीएम ले लीजिएगा, नहीं तो आप 15 और 25, तो सबसे पहले छोटी संख्या लीजिए 15, 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए 25 तो 15 तो 25 में आएगा नहीं, और 25 भी नहीं आ सकता क्योंकि 15 दूनी 30 होता है। अब 15 × 3 = 45, तो 25 दूनी 50, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा 75, तो 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75 होता है, और 25 × 3 = 75 भी होता है। तो दोनों का जिसमें भाग चला जाए वो जो है आपका साझा गुणनखंड होता है। तो 75 इसका सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे कि मोनू ने 2 रुपये के खुल्ले मांगे हैं, सोनू ने 5 रुपये के खुल्ले मांगे हैं। अब किस मूल्य का सिक्का दोनों को मिलेगा। देखिए 2 रुपये का जो खुल्ला मांग रहा है उसको 1-1 रुपये के 2 सिक्के मिल जाएंगे, और जो 5 रुपये का मिल रहा है उसको 1 रुपये का 1 सिक्का भी मिल सकता है, 2-2 के 2 मिल सकते हैं, लेकिन उसे 1 रुपये का सिक्का जरूर मिलेगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। 24 एवं 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे बड़ा साझा गुणनखंड ऐसा कोई अंक होगा जिस पे इन दोनों का भाग चला जाए। तो देखिए क्या होगा, 24 एकम 24 तो हो जाएगा, लेकिन 24 दूनी 36 नहीं होगा। 36 एकम 36, 24 नहीं आ रहा। 18 के पहाड़े में भी 24 नहीं आएगा, लेकिन इसमें आएगा 12 में। 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है 6 एवं 9 के प्रथम 2 साझा गुणज लिखने हैं। 6 एवं 9 के प्रथम 2 साझा गुणज, ठीक है, कैसे लिखेंगे। 6 और 18 तो होंगे नहीं, क्योंकि 9 के पहाड़े में 6 नहीं आता है। 9 और 18 भी नहीं हो सकते, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है। 18 और 24 भी नहीं हो सकते, क्योंकि 6 × 3 = 18 तो होता है, लेकिन 9 के पहाड़े में 24 नहीं आता है। लेकिन 6 × 3 = 18 और 9 दूनी 18, 6 × 6 = 36 और 9 × 4 = 36, तो दोनों इसमें आ रहे हैं। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 6 की 7, 14, 21, 28 और 35 किस संख्या के गुणज हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका 7 का पहाड़ा लिखा है, तो संख्या 7 के गुणज हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 7 की संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो 4 का पहाड़ा 5 बार लिख देंगे। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। आगे है वा नंबर पर 6 के 3 गुणज लिखिए। तो 6, 12 और 18। अगला 8वां प्रश्न है कि संख्या 3 एवं 4 के 2 साझा गुणज आपको लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, तो जिसमें 2 है दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो सबसे पहले मैं एक आप 3 का पहाड़ा लिख लीजिए, 4 का पहाड़ा लिख लेंगे। तो जिसमें देखिए सबसे पहले आएगा 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, कितना आ जाएगा 3 तिरका 9, जो है 3 तिरका 9 और 3 चौका 12, तो 12 आ गया है। 4 के पहाड़े में भी 12 आता है। अब आगे बढ़ेंगे, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, तो 4 के पहाड़े में भी 24 आता है और 3 में भी 24 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाइएगा, पहाड़े पढ़ते जाइएगा, जैसा मैंने पेड़ लगाकर बताया था ठीक उसी तरह से। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, चलिए 10 व 15 का सबसे छोटा साझा गुणज लिखना है। छोटा लिखना है तो ज़्यादा आगे नहीं जाना है, आगे बढ़ा देंगे आप। कैसे, एलसीएम ले लेंगे या कुछ भी कर सकते हैं। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10, 20, 30 लिख दिया। ऐसे ही से 15, 15 दूना 30, तो आ गया 30 इसमें आ रहा है, 30 इसमें आ रहा है, तो सबसे छोटा यही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 12 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। तो 12 को आपको क्या करना है, गुणनखंड लिखने हैं। क्या करना है, गुणनखंड लिखने हैं। तो 1 से शुरुआत करेंगे, कितने से, 1 से। 1 का भाग 12 में जाएगा, इसके बाद 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 5 का नहीं जाएगा, 6 दूनी 12, और इसके बाद सीधा जाएगा 12 एकम 12, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। 11वां है कि संख्या 24 एवं 30 के सभी साझा गुणनखंड लिखने हैं। तो 24 और 30 के सभी साझा गुणनखंड आपको लिखने हैं। तो क्या हो सकते हैं साझा गुणनखंड, 1 का भाग दोनों में जाएगा, इसके बाद 2 का भी जा सकता है, 2 1 सबका दोनों का साझा गुणनखंड है। इसके बाद 3 जो है, 3 8 24, 3 10 4 30, इसके बाद 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, इसके बाद 6 का जाएगा। कितने का जाएगा, 6 का। तो 6 चौका 24 और 6 चौका 24 और 6 पंचे 30, तो ये जो है इसके साझा गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जो है इसके साझा गुणनखंड हो जाएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे कि संख्या 30 और 45 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड लिखना है। 30 और 45 का तो लिख दीजिएगा, दोनों का एलसीएम लेके निकाल लीजिएगा या इनको तोड़ लीजिएगा। तो कैसे करेंगे आप, देखिए जो सभी में आ जाए। चलिए तो मैं आपको एक एलसीएम निकाल के भी बता देता हूँ। जैसे 2 का 3 से निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 5
सॉरी 2 से जाएगा पहले, 2 इंटू 30 तो 15 आ जाता है, फिर 3 5 आ जाता है, फिर 5 एकम 5 आ जाता है। इसी प्रकार से 45 का निकालेंगे तो 3 15 3 5 और 5 एकम 5, तो 3 इसमें आ गया है, 3 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, तो दोनों में जो संख्या आए उनका गुणा कर दीजिए तो 5 तिया 15। ठीक इसी प्रकार से अगला है कि संख्या 24 12 24 और 36 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले आप छोटी संख्या से सबसे बड़ा पूछा गया है, क्या होगा? 12 12 दूनी 24 और 12 ती 36, तो 12 ही इसमें दिख रहा है, तो 12 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या आप इनका एलसीएम भी लेके भी कर सकते हैं। चलिए अगले की बात करें। एक बंदर एक बार में 3 मीटर लंबी छलांग लगाता है और एक बिल्ली एक बार में 2 मीटर लंबी छलांग लगाती है। यदि वे एक ही स्थान से एक ही दिशा में लगाना शुरू करें तो कितनी दूरी पर उनके कदम एक साथ मिलेंगे? तो बंदर जो है एक बार में 3 छलांग लगा रहा है, 3 दूनी 6, और बिल्ली जो है 2 छलांग लगा रही, 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। तो बताना है कि कितनी दूरी पर उनके कदम मिलेंगे, तो 6 मीटर या 6 सेंटीमीटर पर उनके कदम मिलेंगे, 6 मीटर पर। ठीक है, आगे है एक टेबल 120 सेंटीमीटर लंबी और 40 सेंटीमीटर चौड़ी है। सोनू के पास जो है 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के जो है उसके पास कागज़ हैं एवं 20-20 के भी चौकोर रंगीन कागज़ उपलब्ध हैं। तो वह कौन से आकार के रंगीन कागज़ों का उपयोग करके जो है, ताकि वह जो है उन्हें बिना काटे बताइए कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आपको जो टेबल है उसकी लंबाई निकालेंगे तो 120 × 40 बराबर 4800 आ गया है। इसके बाद देखिए ऐसी संख्या जैसे 30 का भाग 120 में तो चला जाएगा, लेकिन जो अगला 30 है इसका भाग 40 में नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से 20 का भाग भी 120 में जाएगा और 20 का 40 में भी चला जाएगा, तो 20 × 20 400 होता है। 400 का भाग आप 4800 में कैसे देंगे? 2 बिंदी से 2 बिंदी और 4 का काटेंगे तो 12, यानी कुल मिला के जो उसको 12 कागज़ चाहिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 20 × 20 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है संख्या 36 के गुणनखंड पेड़ कितने तरीकों से बना सकते हैं? उनमें 3 को नीचे बताना है। 36 को बांट देंगे 2 × 18, 18 दूनी 36, फिर 18 को बांट देंगे 2 नाम 18 और 9 को बांट देंगे 3 त्रिका 9। ठीक है, इसी प्रकार से अगला 36 को 12 ती 36, 12 को 3 2 भागों में 4 तिया 12 और 4 को 2 भागों में 2 दूनी 4, 36 को 9 चौके 36 और 3 त्रिका 9। इस प्रकार से आप पेड़ बना लीजिएगा। ठीक है, संख्या 6 एवं 8 के 100 के सभी छोटे गुणनखंड लिखिए। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप तो ले जाना है आपको 100 तक। ठीक है, और इसी प्रकार से 8 का पहाड़ा पढ़ के आपको 100 तक ले जाने। अब जो भी अंक दोनों में कॉमन हैं या दोनों में मिल रहे हैं वो इसके साझा गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे 6 चौका 24 और 8 ती 24, तो 24 मिल रहा है, 48 मिलेगा, 72 मिलेगा और फिर 96। तो कुल मिला के जो 4 गुणनखंड ये हैं, ये जो है 4 अंक आपके साझा गुणज कहलाते हैं। चलिए अगला है 28 42, ये कहाँ गया? 28 42 और 56 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 28 का आपने एलसीएम ले लिया, 2 2 7 14 7 एकम 7, 42 का ले लिया और 56 का ले लिया। इसके बाद देखिए जो सब में कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, देखिए इसमें है, और 7 इसमें है, बाकी कोई चीज़ कॉमन हो नहीं रही है। ठीक, तो 2 7 14 इसका सबसे बड़ा साझा गुणनखंड हो जाएगा। अगला 19वां है कि 3, ये जो है ऊपर बने दोनों गुणनखंड पेड़ों में कौन सी संख्याएं समान है? तो देखिए 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है, 3 आ गया, 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें है। ठीक, अब कोई चीज़ कॉमन इसमें बता, 3 6 18, इसमें 3 कहीं है नहीं, 6 कहीं, 3 9 कहीं है नहीं सॉरी, और 18 भी नहीं है, तो 3 और 2 इसमें साझा संख्याएं होंगी। लास्ट प्रश्न है कि एक बगीचे का क्षेत्रफल 72 जो है, एक बगीचे का क्षेत्रफल कितना है आपका? यहाँ मैं बता दूं, आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। एक बगीचे का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है, उस बगीचे की लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है? तो 72 को हम किन किन प्रकार से बांट सकते हैं लंबाई चौड़ाई? तो 36 दूनी 72, एक तरफ से 36 हो सकता है और एक तरफ से 2 भी हो सकता है। 24 तिया 72, 18 चौक 72, 12 72 और 9 8 72। तो कुल मिला के जो है हम इसको 5 तरीके से आराम से बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लेसन नंबर 6। कैसा लगा वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।